वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काजी यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो पे हम डिकोड करेंगे इंस्टीट्यूशंस के प्रेजेंस को, कि किसी भी स्टॉक में जब इंस्टीट्यूशंस आते हैं वो अपने फॉर्मेशंस को बनाते हैं, जब वो पोजीशंस को बना रहे होते हैं उस जगह को कैसे आइडेंटिफाई करना है, वहाँ पर कैसे पोजीशंस बनाना होता है, इन पॉइंट को कवर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो पे। और इसके साथ साथ जो एग्जाम्पल हम देंगे इसमें ऑलरेडी हमने ट्रेड किया है, 70% का प्रॉफिट बुक किया है, कहाँ से पोजीशंस बना था, कैसे हमने ट्रेड किया, कैसे हमने ये कन्विक्शन लगाया कि इसको होल्ड करना चाहिए, टारगेट के लिए क्या टारगेट होगा, हर एक पॉइंट डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प करेगा जब कभी भी आप पोजीशंस बनाते हैं किसी भी स्टॉक में, तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ जो एरिया में होता है उस एरिया को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, वो क्या बेसिक पॉइंट है जिसको यूज़ करते हैं हम सबसे पहले। तो ये सारे पॉइंट इस वीडियो पे मैं कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना है, हर एक पॉइंट को समझना है और नोट करके रख देना है। समय नहीं है, वीडियो कभी मत देखिए, बाद में देखें, हर एक पॉइंट को नोट करिए। ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प करने वाला है जब आप पोजीशंस बनाएंगे ऐसे किसी स्टॉक में जिसमें प्रोबेबली 60 to 70% का मोमेंटम आने वाला होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं, आप तुरंत एग्जिट करके निकल जाते हैं 20% या फिर 15% के रिटर्न के साथ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा, पॉइंट को समझने की कोशिश करेगा। तो मिलते हैं स्क्रीन पे, हर एक पॉइंट में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन का दूसरा स्टॉक जो है एप्टेक, जरूर आप इसको रडार पे रखिएगा। इस पे आप धीरे धीरे करके पोजीशन बनाएगा। पहला जो टारगेट होगा आपका वो 400 के आसपास होगा, 380 तक मिनिमम टारगेट आप इसमें लेके जाएंगे। ठीक है, 380 का मिनिमम टारगेट देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूशंस के प्रेजेंस देखने को मिले हैं, उनके पंप यहाँ पर देखने को मिला है, रिटेल ट्रेडर के पार्टिसिपेशंस भी देखने को मिले हैं। आगे चल के ये जरूर अपना टारगेट देगा, तो धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना शुरू कर दीजिए। इंट्राडे करना चाहते हैं, कल के दिन भी एक मोमेंटम जरूर मिलेगा इसमें। ऑलरेडी एवरीवन, तो जब एप्टेक पे हम लोगों ने पोजीशन बनाना शुरू किया था तो हमारा जो बाइंग प्राइस था वो था 339 के आसपास। अब सवाल ये है कि वो 339 के प्राइस को ही हमने चूज़ क्यों किया है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये प्राइस का रोल रहा है वो सिलेक्ट हमने कैसे किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। जब कभी भी आप किसी भी स्टॉक में पोजीशंस बनाएं, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है उस एरिया को या फिर उस प्राइस को जिसका इंपॉर्टेंस पहले था, जहां पर पहले इंस्टीट्यूशंस एक्टिव होते थे और उसी प्राइस से अब फिर से इंस्टीट्यूशन एक्टिव हो सकता है। पहला पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि जहां पर मैं पोजीशंस बनाने के लिए सोच रहा हूं, जहां पर मैंने स्टॉक को अपने रेडार पे रखा है, रेडार पे रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा कि वो जो स्टॉक है जहां पर मैं पोजीशन बनाऊंगा वो एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है या फिर वो प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो 339 का प्राइस था, मैं इसको एक बार मार्क करके दिखाता हूँ। ठीक है, 339 का जो प्राइस था वो ये वाला प्राइस था। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पर अब दिखाते हैं। इस एरिया के इंपॉर्टेंस को समझिए। मार्केट यहाँ पर बिहेव करता है, राइट, यहाँ से मार्केट को सपोर्ट भी मिलता है। ठीक है, इसी एरिया से मार्केट क्या करता है, या तो रिवर्स करता है या फिर जो इंस्टीट्यूशंस के मोमेंटम्स होते हैं वो यहाँ पर आके रुक जाते हैं और पास्ट में जाते हैं, समझने के लिए कि इस एरिया की या फिर इस प्राइस की क्या इंपॉर्टेंस पास्ट में रहा होगा। ठीक है, देखिए गौर करके चेक करिए कि प्राइस एग्जैक्टली इस एरिया के आसपास, जो कैंडल में यूज़ कर रहा हूँ 1 आवर का कैंडल है, आप खुद सोच के देख लीजिए कि 1 घंटा से इसी प्राइस को मार्केट में होल्ड किया जा रहा था। ठीक है, और थोड़ा सा पास्ट आ जाते तो आप देखेंगे कि ये लंबे समय से एक रेंज को होल्ड कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, कि एक ऐसा बायर मार्केट में एक्टिव है जो इस पूरे लेवल को मार्केट में होल्ड कर रहा है। पॉइंट को समझने की कोशिश करें, वो 340 या फिर 339 के प्राइस को वो होल्ड कर रहे हैं। कितना स्ट्रांग बायर है, और इससे पहले भी यहाँ से मोमेंटम इनिशिएट किया था उस बायर ने। यानी कि ये जो प्राइस है आज के दिन मार्केट जहाँ पर रुका हुआ है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस है। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, पास्ट पे जाके चेक करना है कि इस प्राइस की इंपॉर्टेंस क्या है और क्या यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बायर है जो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट को इस रेंज पे होल्ड कर पाता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बायर था और यहाँ पर ही अगर आप इस स्टॉक के नेचर को देखेंगे, सिंपल नेचर का स्टॉक है, लेकिन ये वो एरिया है जहाँ पर आपको बड़े बड़े कैंडल दिखेंगे। गौर करके चेक करें। ठीक है, ये वो एरिया है जहाँ पर आपको बड़े बड़े कैंडल दिखेंगे, यानी कि ये पूरा एरिया जो है एक स्ट्रॉन्ग बायर का है। अब इतना तो पता चल चुका है, पहला क्लू हमें मिल चुका है कि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन या फिर मैं मान के चलता हूँ एक स्ट्रॉन्ग बायर इस एरिया पे है जहाँ पर स्टॉक को हमने रेडार पे रखा था। अब दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखना है,
जब कभी भी किसी भी स्टॉक में मोमेंटम आएगा, सबसे पहले क्या होगा, रिटेल ट्रेडर को मार्केट से निकाल दिया जाएगा या फिर रिटेल ट्रेडर का जो व्यू है उसको नेगेटिव बनाया जाएगा। रिटेल ट्रेडर का व्यू कैसे नेगेटिव होता है, जब कभी भी किसी भी स्टॉक का ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट टूट जाता है, तब रिटेल ट्रेडर वहां पर सेलर बन जाते हैं। दोनों पॉइंट यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। गौर करके चार्ट को देखिएगा, ठीक है, कि कहाँ पर आपको ये पॉइंट दिखे, ठीक है। अगर मैं नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, गौर करके चेक करें, एक बार कमेंट पे भी बताएगा ये ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ किया ये सही है गलत है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जा रहा है, इससे पहले भी यहाँ पर सपोर्ट मिला था, इससे पहले भी नीचे के साइड में सपोर्ट मिला था, यानी कि एक प्योर ट्रेंड लाइन मार्केट में कंटिन्यू हो रहा है। किसी कारण से यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिला है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन। लोग यहाँ पर क्या है, नेगेटिव बन चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर उनको खरीदना नहीं है, ये उनके उस रेडार पे जा चुका है या फिर उस लिस्ट पे जा चुका है जहाँ पर सेल बनता है, ठीक है। अब गौर करके चेक करें, यहाँ से मार्केट गिरा, थोड़ा सा ऊपर गया, रेड कैंडल बना, लोग यहाँ पर भी सेलर बन चुके थे, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से जब रेड कैंडल बनना शुरू हुआ, जाहिर सी बात है लोग यहाँ पर सेलर बन चुके हैं। पॉइंट को समझिए, रिटेल ट्रेडर ये सोच रहा है कि अब ये यहाँ से जाएगा ही नहीं। अब यहाँ पर दो तरीके के बायर्स है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने खरीद रखा था, एक स्टॉप लॉस लगाया था, उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने होल्ड करके रखा होगा इसी लेवल के आसपास, ठीक है। हर कोई तो एग्जिट नहीं करता, कुछ लोगों ने होल्ड करके रखा होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक स्पेसिफिक एरिया, गौर करके चेक करिए इस एरिया को। जितने भी रिटेल ट्रेडर सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के पे काम करते हैं, ये उनके लिए एक सपोर्ट जोन था। गौर करके चेक करें, ये एक सपोर्ट जोन था जहां पर उनको पोजीशंस बनाना था इस एरिया के आसपास। अब यहाँ पर वो मल्टीपल टाइम सेलर भी बन चुके हैं, वो अपने पोजीशंस को स्क्वायर अप नहीं करना चाहते। अब जब कभी भी स्टॉक वापस से घूम के इस लेवल के आसपास आएगा, मान के चलिए आपने बेचा नहीं, स्टॉप लॉस नहीं लिया, मार्केट आपने यहाँ पर खरीदा, नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका, आप एग्जिट कर लेंगे। कुछ बायर ऐसे होंगे जिन्होंने अपने पोजीशन को होल्ड करके रखा होगा, किस एक्सपेक्टेशन से कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा, लेकिन किया ही नहीं, किसी भी कारण से एग्रेसिव फॉल। जब कभी भी अब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, वो जो रिटेल ट्रेडर हैं जिन्होंने अपने पोजीशन को होल्ड किया था, यहाँ पर अब डिवाइड हो जाएंगे। पहला कि कॉस्ट टू कॉस्ट आए, निकल जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने लॉस देखा था, गलती में दोबारा दोहराऊंगा नहीं। दूसरा कौन सा कि हाँ अब ऊपर आ रहा है, अब मैं इसको होल्ड करूंगा, अब वो कहीं पर भी जाए। अब क्या बन रहा था, जब मार्केट इस रेंज के आसपास आ रहा था, गौर करके चेक करें, वो यहाँ पर भी सेलर थे, इस लेवल के आसपास भी वो रिटेल ट्रेडर सेलर था। जब कभी अब मार्केट इस जोन के आसपास आता है, जिन लोगों के पास क्वांटिटी पहले से है इस रेंज पे, जो पहले से खरीद के रखे होंगे, अब वो बेच रहे हैं, जिस वजह से ये रेड कैंडल मार्केट में बन रहा है। जब वो नीचे से ऊपर आ रहा था, जो लोग पहले से होल्ड करके रखे हुए थे, उनको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना है, तो वो यहाँ से अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करके निकल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर एक लिक्विडिटी जनरेट हुआ, बहुत सारा लिक्विडिटी यहाँ पर जनरेट हुआ, जिस वजह से अब क्या होगा, अब वो जो इंस्टीट्यूशंस है, वो जो बड़ा प्लेयर है, उसको लिक्विडिटी मिल गया, अब वो उठाएगा मार्केट से माल। उसका क्या काम है, उसका काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, सस्ता खरीदो, एक्सपेंसिव बेचो। अब रिटेल ट्रेडर के पास कुछ सर्टेन टूल्स होते हैं जो मार्केट में यूज होते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन, ये सारी चीजें। उस बेसिस पे एक रिटेल ट्रेडर यहाँ पर सारे तरीके से सेलर्स है, ब्रेकडाउन है सेलर है, रिटेस्ट वाला एरिया है सेलर है। गौर करके चेक करें, ब्रेकडाउन है तो वो सेलर है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि इस जगह पे गौर करके अगर आप देखेंगे, ये पहले सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस बन चुका है, तो यहाँ पर भी वो सेलर है। अब वो जो सेलर है वो तो अपनी क्वांटिटी को बेच रहा है, जो उसने होल्ड किया वो बेच रहा है। जब वो बेच रहा होगा, कोई ना कोई तो यहाँ पर खरीद रहा होगा। अब खुद से एक सवाल करें, ऐसा कौन है इंडिया में जिसको ये पता है जब सपोर्ट टूट जाए तो ऐसे लेवल पे बाय करो, सेल नहीं करो। हर किसी को पता है कि यहाँ पर सेल करो, लेकिन ऐसा भी कोई है जिसको ये पता है कि यहाँ पर सेल नहीं बाय करो। जब मार्केट यहाँ पर रुक गया था इस जगह के आसपास, वो हमारे रेडार पे आ चुका था कि यहाँ पर अब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बायर जो पहले एक्टिव था वो फिर से एक्टिव हो चुका है। उसने यहाँ से
क्वांटिटी का उठाया हुआ है, अब वो यहाँ से मार्केट को पुश करने वाला है। तो क्या पॉइंट था, सबसे पहले साइकोलॉजी को समझना होगा, एक रिटेल ट्रेडर कैसे सोचता है और एक इंस्टीट्यूशन कैसे सोचता है। उसको बिजनेस करना है, उसको आपकी तरह पैसा बर्बाद नहीं करना है। वो करोड़ों के लिए आता है, वो करोड़ों इन्वेस्ट भी करता है, तो उसको बिजनेस करना है, तो उसको हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बना, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर जब बेच रहे थे, इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर उठाया। उसके बाद क्या सिचुएशन बना वो देखें। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम करना शुरू किया। एग्जैक्टली यहाँ पर हम लोगों ने दिया, मल्टीपल टाइम हम लोगों ने पोजीशंस बनाया, ठीक है। आप जाके जो वीडियोस है उन सभी वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट जब जब यहाँ से ऊपर जाता रहा, तो इन लेवल पे तो सबसे पहले जो लोग अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे थे, दो तरीके के बायर थे। मैंने कहा था कि एक तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, दूसरा वो होगा जो होल्ड कर रहा है। अब उनमें भी डिवाइड हो जाएगा। जो होल्ड कर रहा है, जब मार्केट नीचे से बाउंस बैक करके ऊपर आएगा, एक बेच देगा कॉस्ट को कॉस्ट और एक होल्ड करके रखेगा। अब जब उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखेगा, अब वो प्रॉफिट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अब वो अपने प्रॉफिट को बेचना शुरू करेगा। तो जब जब वो यहाँ से एग्जिट हो रहा था, तब तब मार्केट मोमेंटम बना रहा था। अब एक सर्टेन लेवल के बाद फिर से रिटेल ट्रेडर के एंट्री मार्केट में होता है, गौर करके चेक करें। अब इंस्टीट्यूशन का काम क्या है ये समझिए। इंस्टीट्यूशन का काम ये है कि मैं सस्ता खरीदूंगा, उसके बाद जब मैं एक्सपेंसिव बेचूंगा, बेचने टाइम मेरे पास खरीदार भी होना चाहिए। खरीदार कैसे होगा, लोगों को क्या पता है, रिटेल ट्रेडर को पता है ब्रेकआउट पे बाय करो, ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर बायर बन चुके थे। सस्ता उन्होंने खरीदा जब आपने बेचा, जब आपके फेयर ने आपको बिकवाली करवाया, उसके बाद उस इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर अपने पोजीशंस को बनाया। और जब आपको लग रहा था कि अरे मैं तो अब सही हो जाऊंगा, अब मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, अब यहाँ से पैसा बनेगा, जब आप खरीद रहे थे तो कोई एक्सपेंसिव बेच रहा था। मल्टीपल टाइम उसने यहाँ से क्वांटिटी उठाया भर भर के। देखिए कितना समय लगा के, February 27 से लेके अगर आप देखेंगे ये मार्च के 29 तक करीबन एक महीना यहाँ से माल उठाया गया। उसके बाद वो बेचता रहा, आप खरीदते रहे। मल्टीपल लेवल्स पे रिटेल ट्रेडर आते रहे, वो बेचता गया, आप खरीदते रहे, ठीक है। इस स्पेसिफिक स्टॉक ने कितना % रिटर्न बना के दिया, 70% का रिटर्न बना के दिया। अब बिजनेस को समझना है, एक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बिजनेस करने आता है, आपके और मेरी तरह नहीं है, उसको बिजनेस से फायदा है, ठीक है। तो जब मैंने इसको यहाँ पर दिया था, हमने सबसे पहले क्या चीज़ देखा यहाँ पर, हम सबसे पहले देखा कि ये एरिया किसका है। सबसे पहला पॉइंट, ये एरिया किसका है, ये रिटेल ट्रेडर का है या इंस्टीट्यूशन का। अगर इंस्टीट्यूशन का है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखा हमने कि कहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट हो रहा है। उसके बाद हमने देखा कि कहाँ पर रिटेल ट्रेडर को फेयर के कारण मार्केट से एग्जिट करवाया जा रहा है। उसके बाद क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि कैसे फिर से रिटेल ट्रेडर एंट्री करेंगे मार्केट में और कितना एक्सपेंसिव बेचा जा सकता है। हर एक पॉइंट को, और भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर देखी। ये तो एक बेसिक चीज़ है जो हम देखते हैं, ठीक है, ये बेसिक सारी चीज़ें। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं कि हाँ ठीक है, ये जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा तो क्यों जाएगा, प्राइस में क्या स्ट्रेंथ है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखते हैं कि उसके बाद क्या हो सकता है, वो कहाँ तक जा सकता है, वो क्या कैलकुलेशंस हो सकता है। ये जो आज यहाँ तक आया है, ठीक है, ये अपने ऑल टाइम हाई पे, तो जब वो यहाँ पर आया ना, वो ऑलरेडी हमारे कैलकुलेशंस पे है कि हाँ वो यहाँ तक आएगा, 70% तक आएगा, वो ऑलरेडी हमारे कैलकुलेशंस पे है, ठीक है। वो स्ट्रेंथ को हम पकड़ लेते हैं कि हाँ वो कहाँ तक जा सकते हैं, वो हमें पता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिक तरीके से एक स्टॉक को समझना है। एक रिटेल ट्रेडर का व्यू, एक इंस्टीट्यूशंस का व्यू। एक इंस्टीट्यूशंस कैसे पैसा कमाता है, उसके क्या व्यूज़ होते हैं, वो कैसे मार्केट में आता है। उसके बाद वो देखिए, हर एक इंस्टीट्यूशन को प्रॉफिट तभी होगा जब स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर कोई स्टॉक कैश में अवेलेबल है तो एक इंस्टीट्यूशन को प्रॉफिट तभी होगा जब वो स्टॉक ऊपर जाएगा। मैक्स ऑफ द टाइम यही होता है, ठीक है। तो ऊपर जाने के लिए सबसे पहले आप लोग तैयार होना चाहिए खरीदने के लिए। रिटेल ट्रेडर को सबसे पहले तो तैयार होना चाहिए खरीदने के लिए। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ है कि अगर मैं एक इंस्टीट्यूशन हूँ, मैं कभी भी ब्रेकआउट पे नहीं खरीदूंगा। मेरा काम है ही नहीं, मेरा काम है कि ऐसे जगह पे खरीदो जहाँ पर किसी को पता भी ना चले और उस एरिया पे हर किसी को लगे कि हाँ स्टॉक अब यहाँ से नीचे जाएगा, फेयर के कारण वो बेचेंगे, उसके बाद ही मार्केट में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर खरीदने के पीछे जो मेन कारण था, देखिए हम लोगों ने कहाँ पर खरीदा, 339 पे। तो 339 पे क्या सिचुएशन था, ना ब्रेकआउट था ना कुछ था, कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ नहीं था। हमने जब खरीदा वहाँ पर कोई सिचुएशन ऐसा नहीं था जिस वजह से हमें खरीदना चाहिए था। हमने बस इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई किया और उसके साथ साथ उनके बिजनेस मॉडल को देखा, उसके साथ साथ कि स्टॉक
कहाँ तक जा सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, कहाँ पर मल्टीपल टाइम री एंट्री होगा, हर एक पॉइंट को हमने देखा। उसके बाद यहाँ पर ट्रेड को हमने इनिशिएट किया, ठीक है। तो ये पहला प्रोसेस होता है किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जहाँ पर मैं खरीद रहा हूँ वो सही प्राइस है या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करेगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है, आपको कितना लर्निंग मिल रहा है, और कमेंट में भर भर के कमेंट करिएगा, ठीक है। हमारे वीडियोस में उतना कुछ रीच नहीं है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आपको यहाँ से लर्निंग मिलता है तो वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुँचाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।